আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে দিন শিলিগুড়ি থানা ঘেরাও ও অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির। যদিও সেই তারা শিলিগুড়ি থানার সামনে চলে আসেন, শিলিগুড়ি থানার সামনে আসার পর ব্যারিকেড আর তারা বাঁধতে পারেনি এবং ব্যারিকেড তারা রাস্তাতেই এসে গিয়েছেন এবং রাস্তায় এসে তারা আন্দোলন করছেন। দেখছেন যে কম্বল বসে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। सभी काम करना चाहे तो एक बार में कोई भी आरोपी या दोषी को पकड़ सकता है। क्रिमिनल को संरक्षण दे रहा है ये ममता बनर्जी का सरकार। हम लोग इसका विरोध में है। जो भी दोषी है, जितना चीटिंगबाज, जितना लोफर, जितना गुंडा है, सबको संरक्षण दे रहा है ये सरकार। तो आज ये सरकार के खिलाफ इसीलिए आम जनता सड़के पे आए हैं और हम लोग भी एज ए पॉलिटिकल पार्टी यही मांग पुलिस ये लोग अगर नेता मंत्री का बात सुन के और आम जनता को कितना टाइम तक चलेगा आप लोग का ये বিক্ষোভ আমাদের চলতে থাকবে। এই বিক্ষোভ চলতে থাকবে যতদিন না প্রমাণ লোপাট করে দিয়েছে, তারপর বড় বড় কথা বলে এরা নাটক করে আজকে র্যালি করছে এখানে ওখানে। দেখবেন এই বুদ্ধিজীবীরা যারা 10 দিন বেরোয়নি এখন নাটক করার জন্য বেরোচ্ছে। এরা কেন বলছে না যে পুলিশ প্রমাণ লোপাট করেছে? কেন বলছে না যে একটা বডিকে এত তাড়াতাড়ি দাহ করে দেওয়া হলো, সেকেন্ড পোস্টমর্টম করলো? এই কথাগুলো হচ্ছে না কেন? আমাদের তো পুলিশ প্রশাসনের সম্পর্কে ব্যাপার, কিন্তু পুলিশ যদি ঠিকভাবে কাজ করতো আজকে এটা হতো। आप लोगों को यहाँ पे रोक दिया गया, तो कैसे आप लोगों का ये प्रोटेस्ट सफल होगा? देखिए हम लोग को टीएमसी वाले नहीं है, विधानसभा में जाकर तोड़फोड़ करेंगे। कल देखिए पुलिस ने, आप लोग पूछेंगे कल तो हुआ है, आप लोग शीशा तोड़े, पुलिस के धक्का धुक्की में टूट गया। नेता एक कार्यकर्ता का भी हाथ करता है, होने क्या? तो हम लोग ये तोड़फोड़ का राजनीति पे विश्वास नहीं रखते। हम लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक वे में जो आंदोलन हो, जो एक जन के साथ आखिर किस तरीके से पूरे मामले को देख रहे हैं? काफी राजकीय मोड़ में आ चुका है ये मामला। देखिए एविडेंस तो पुलिस के खिलाफ आज हम लोग क्यों ये थाना घेराव कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस ने सारे एविडेंस जो थे उसको गायब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो कहाँ से ये लोग अभी बोल रहे हैं, जो टीएमसी के बंदे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि भाई क्यों नहीं, इतना दिन से आरोपी क्यों नहीं पकड़ाए जा रहे, क्यों और कुछ गिरफ्तारी नहीं हो रहा है? लेकिन कहाँ से होगा? आप एविडेंस ही हटा दिए। अब इतना गलत काम किया, एक बेटी के साथ आप न्याय इंसाफ नहीं करवा रहे तो कहाँ से होगा ये? लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा ये मन बोलता है और हम लोग एकदम विश्वास है, CBI
যে মেয়েটি একজন ডাক্তার 36 ঘন্টা ডিউটি করেছে, সে শুতে গেছিল, সেই সময় তাকে ধর্ষণ করেছে এবং মুখ চাপা দিয়ে, নাক চাপা দিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে বলে পোস্টমর্টমে আমরা শুনি। আমরা মনে করি ধর্ষণ করেছে, যারা ওনাকে নিহত মেরে ফেলেছে, তাদেরকে কঠোর শাস্তি চাই। একজন নয়, অনেকে ছিল বলে আমরা জানতে পারছি। তাদেরকে ধরা হোক এবং তথ্যকে লোপাট করার চেষ্টা হচ্ছে। যে তথ্যগুলো যেই ঘটনা যেই গাড়িতে হয়েছে সেইখানে ভাঙা হচ্ছে। नानकदा सुप्रीम कोर्ट जो है, आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लिपापोती करने की कोशिश करें, तो आपको लगता है कि ऐसा देखिए, हमने कानून किया है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग हमने देखे हैं। सही ढंग से इन्होंने पूछा है कि आपको ये आप पुलिस शो मोटो का है मामला नहीं किया है, और एक आदमी कर्मचारी जो काम कर रहा था उसके ड्यूटी के आधार पर आपका ये साथ डायरी नहीं किया है। सुबह गुजर गया और रात में आप डायरी कर रहे हैं, जो दाह होने का बाद और दाह होने का पहले 3 घंटे के अंदर उसका घर में आकर देखने भी नहीं दिया, और जो लोपाट कर रहे हैं, जो घटना जहाँ हुआ है वहाँ छोड़ के दूसरा जगह पर ले जा रहा है। वहाँ